हेलो फ्रेंड्स, मैं निशंका जान आपका इस चैनल पे तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आशा है कि जो हमने क्लासेस दी थी वो आप लोगों को समझ में आई होंगी। मनोविज्ञान के संप्रदाय में हमने संरचनावाद का संप्रदाय, प्रकारवाद का संप्रदाय का अध्ययन किया था। आज अपने इस सेशन में हम व्यवहारवाद का संप्रदाय का अध्ययन करेंगे। तो इस सेशन की शुरुआत करने से पहले पंक्ति है, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या हुआ, यहीं से जल भी निकलेगा। ना मायूस हो ना घबरा अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इन पंक्तियों के साथ हम अपने सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें है व्यवहारवाद संप्रदाय। तो व्यवहारवाद, तो इससे पहले हमने आप लोगों को बताया संरचनावाद और प्रकारवाद। संरचनावाद में ये बताया गया था कि अंतर्निरीक्षण करके चेतना का एनालिसिस कीजिए। तो वहां से ये निकल के आया था कि वहां पर मतलब चेतना शक्ति अलग अलग होती है, प्रत्येक प्राणी की चेतना अलग अलग हो, इसको अस्वीकार किया। तो प्रकारवाद में बताया गया कि चेतना किस प्रकार से कार्य करती है और वो अपने अकॉर्डिंग चेतना अपने अकॉर्डिंग वातावरण के साथ कैसे एडजस्ट करती है, ठीक, ये बताया गया। फिर इसका व्यवहारवाद, व्यवहारवाद की बात की जाए तो पहले जानिए कि 1911 में जेबी वाटसन के द्वारा व्यवहारवाद की शुरुआत। इसके बाद जेबी वाटसन अमेरिका के थे। कहाँ के थे? अमेरिका के थे। और जेबी वाटसन की एक पुस्तक है 1924 में उन्होंने लिखी थी, विहेरेलिज्म पुस्तक का प्रकाशन किया था। फिर 1924 में विहेरेलिज्म मतलब इसको व्यवहारवाद की पुस्तक का प्रकाशन किया था। और व्यवहारवाद की जो बिगनिंग की बात की जाए, प्रारंभ करता जो आपके जेबी वाटसन बेटा आपके अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने 1913 में इसकी शुरुआत की थी। तो व्यवहारवाद ने क्या बताया, इन्होंने मनोवैज्ञानिक जो हुए इसके समर्थक करता हुए इन्होंने क्या कहा कि उन्होंने कहा कि इसमें व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन कीजिए, क्योंकि व्यवहार बेटा बाहरी मतलब बाहरी रूप से इसको हम देख सकते हैं, व्यवहार को हम बाहरी रूप से भी देख सकते हैं। और व्यवहार हम जैसे हमारे पास कोई समस्या आ जाए, कोई प्रॉब्लम हो, तो हम किस प्रकार से वहां पे अपना व्यवहार शो करते हैं, इसको हम जान सकते हैं बाहरी रूप से। तो उन्होंने कहा कि आप न तो चेतना का अध्ययन कीजिए कि और न ही मन मस्तिष्क का अध्ययन कीजिए, और चेतना किस प्रकार से कार्य करती है उसको न जान के उसके व्यवहार को जानिए कि किसी प्रॉब्लम पर यदि वो कोई व्यक्ति फंस रहा है तो उसको कैसे उसके सोल्यूशन पर पहुंचेगा, इसका अध्ययन कीजिए। तो वहां पे व्यवहार को अधिक प्राथमिकता दी, क्योंकि इन्होंने कहा कि व्यवहार दिखाई देता है और जो चेतना है वो आपकी दिखाई नहीं देती। इसका अध्ययन करने से मतलब इसका कुछ भी नहीं है, ये चीज इनका कहने का तात्पर्य था। तो इन्होंने कहा कि बाहरी व्यवहार पर जोर दिया, क्योंकि बाहरी व्यवहार सभी को दिखाई देता है। और यहाँ एक पॉइंट और बनता है कि जो व्यवहार होता है, जो अनुवंशिकी जो आपकी अनुवांशिक होती है या वातावरण पर या आनुवंशिकता या इसको बोलते हेरिडिटी पर अधिक प्रभाव डालती है, या आपकी इन्वायरमेंट व्यवहार पर, व्यवहार आपका वातावरण पर अधिक प्रभावित होता है। आपका वातावरण जैसा होगा आपका नेचर वैसे ही होगा, व्यवहार आपका क्या होगा वैसे ही होगा। तो इसके इन्होंने कहा कि मतलब व्यवहार पर सबसे अधिक प्रभाव वातावरण से पड़ता है, कि आपका वातावरण वहां का माहौल किस प्रकार है, आप किस माहौल में रह रहे हो, वो चीज यहाँ पे आपके व्यवहार पर पड़ेगी। इसके समर्थक करता की बात की जाए तो स्कीनर, जेबी वाटसन तो है ही, हल, पावलोव, थॉर्नडाइक, मैकडूगल, विलियम वुडवर्थ। इसका जेबी वाटसन ने कहा कि मनोविज्ञान को चेतना, मन या आत्मा का विज्ञान मानने से क्या किया था, इनकार किया था। उन्होंने कहा था जब चेतना या मन दिखाई ही नहीं देती थी इसका अध्ययन कैसे, इसका अध्ययन का कोई मतलब नहीं है, ये अमूर्त है, हमको दिखाई नहीं देती है, इसी वजह से इसको मतलब आत्मा और चेतना को संप्रदायों से हटाया गया, मतलब बता दिया गया, लेकिन मतलब और संप्रदाय निकल के इसी वजह से आए। तो और एक परिभाषा की जेबी वाटसन ने कहा था कि आप मुझे बच्चा दो, आप मुझे बच्चा दे दो, मैं उसे चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर आदि बना सकते हैं। ये आपकी जेबी वाटसन की डिफिनेशन है, ये आपकी पूछी जाती है एग्जाम में। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि व्यवहारवाद संप्रदाय में बाहरी व्यवहार का अध्ययन करने के लिए कहा गया, क्योंकि ये आपका बाहरी व्यवहार है, दिखाई देता है
और दिखाई देता है। और या आप समझिए कि जैसे हमने बताया कि कोई प्रॉब्लम आपके पास आ जाए, उसको आप कैसे सोल्यूशन उसका निकालोगे, ये चीज है। तो आप वहां से भाग जाओगे कि वहां उसको फेस करोगे, ठीक, ये चीज। तो यहाँ पे आप जान ही गए, इसको हमने पूरा बता दिया। और इसमें आप इसके बाद आप अध्ययन करेंगे गेस्टाल्टवाद, जिसको हम बोलते हैं समग्रवाद संप्रदाय। समग्रवाद संप्रदाय में संपूर्ण का अध्ययन करने की बात, समग्र के अध्ययन की बात की गई है। इसको हम अपने अगले सेशन में बताएंगे कि किस प्रकार का आपका समग्रवाद, जिसको गेस्टाल्टवाद संप्रदाय कहते हैं। तो आशा है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा। यहाँ पे व्यवहार की बात भई है, इसमें आपको ध्यान रखना। इसके जेबी वाटसन अमेरिका के थे 1911 में। इनकी पुस्तक 1924 में जेबी वाटसन के द्वारा, समर्थक में स्किनर, हल, पावलॉव और मैकडूगल और विलियम वुडवर्थ थे। और इन्होंने डिफिनेशन जेबी वाटसन की याद आप रखना कि आप मुझे बच्चा दे दो, हम उसको इंजीनियर, डॉक्टर, चोर, सिपाही आदि बना सकते हैं, क्योंकि उसके व्यवहार, उसके वातावरण को वैसे हम करेंगे कि वो बन जाएगा कि जो हम बनाना उसको चाहेंगे, ठीक। तो आशा है कि आप लोगों को ये सेशन समझ में आया होगा, और आप अध्ययन करते रहिए और अपनी श्रृंखला को हम निरंतर बढ़ाते रहेंगे। और स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना। और थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।